हमारा नया घर बनते ही मौसी ने ऑयल लेडन बड़ा सोफा और बेकार टेबल भेज दी है। इस कमरे में बच्चों को खेलने के लिए जगह भी नहीं होता है और परेशान होकर इस कमरे को शानदार तरीकों से बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें टेबल हो, जहाँ पति पत्नी मिलकर खाना खा सकते हैं, और साथ ही यहाँ एक साइड अलमारी बनाएंगे जिसमें घर की बड़ी चीजें को अच्छी तरह से रखी जा सकती है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बैक में लकड़ी का बोर्ड लगाकर सॉफ्ट कुशन भी रखेंगे जिससे यह परफेक्ट बैठने की एरिया बन जाएगा। ऊपर पूरी दीवार में एक बड़ा सा अलमारी बनाएंगे जिसमें घर की किताबें और खिलौने को रखी जा सकती है, और इस अलमारी के दरवाजा बंद करने से यह खूबसूरत दिखेगा। नीचे की ओर दराज में भी विभिन्न सामानों को स्टोर किया जा सकता है। बाएं ओर एक साइड अलमारी बनाएंगे जिससे और भी ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगा। ऊपर की ओर खिलौने को रखने के लिए पतला और लंबा सा अलमारी बनाएंगे और इस लिविंग रूम के बीच पर एक टेबल और साइड पर कुर्सी रखेंगे। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस लिविंग रूम के नजारे को देखो। ये कमरा बहुत ही छोटा है जिसमें एक बिस्तर, साइड टेबल और एक अलमारी है जिससे यह कमरा बेकार हो गया है और यह बच्चा हमेशा गिर जाता है। इसलिए हम मजबूत लड़कों को बुलाकर यह कमरा खाली करके कोने पर एक बड़ा बिस्तर बनाएंगे जिसमें सोना बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इस बिस्तर के पास एक रेलिंग बनाएंगे ताकि रात में खर्राटे लेते समय बच्चा बिस्तर से नहीं गिरे, और बिस्तर के नीचे बड़ी बुक सेल्फ बनाएंगे जिसमें बच्चों के किताबों को रखी जा सकती है। दाईं ओर बच्चे के कपड़े की अलमारी बनाएंगे जिसमें बच्चों के कपड़े को रखी जा सकती है और हैंगिंग भी करी जा सकती है। नीचे में कुछ दराज बनाएंगे जिसमें छोटी मोटी सामानों को रखी जा सकती है, और ऊपर में सॉफ्ट पैड रखेंगे जिसमें बच्चा इस पर बैठकर मस्ती कर सकता है। इस बिस्तर के पायों में कुछ लकड़ी के स्टेप बनाएंगे जिनमें 4 बड़े दराज हैं। इसके ऊपर एक बड़ा सा बच्चों के खिलौने को रखने के लिए अलमारी बनाएंगे। इस खिड़की के पास एक स्टडी डेस्क बनाएंगे जिसमें बच्चा पढ़ाई कर सकता है, और इस कपड़े की अलमारी के अंदर बच्चे के लिए एक पर्सनल एरिया बनाएंगे। अंत में इस बच्चे के परफेक्ट और लग्जरियस बेडरूम के नजारे को देखो। इस लिविंग रूम को स्लाइडिंग दरवाजे से अलग करेंगे क्योंकि इससे बहुत बेहाल हो जाता है। इसलिए हमने इस लिविंग रूम को फिर से लग्जूरियस और परफेक्ट बनाने का डिसीजन लिया है। उसके बाद हमने बालकनी को खोल देंगे जिससे पूरे स्पेस और एरिया बड़ा और खुला होगा। इस तरफ बार काउंटर बनाएंगे और उसके पास एक छोटा बुक शेल्फ बनाएंगे, और यहाँ पर चाय पीते हुए किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कपड़े सुखाने का स्टैंड नहीं लगाएंगे क्योंकि कपड़ों से भर जाता है और बहुत भीड़ हो जाती है, और इस तरफ छुपा हुआ कपड़े सुखाने का स्टैंड लगाएंगे और नीचे एक फ्लोर स्टैंड रखेंगे जिसमें चादर और रजाई भी लटका सकते हैं। इस तरह का बालकनी के अलमारी में ऊपर स्टोरेज और नीचे वॉशिंग फंक्शन होते हैं, और हर बार कपड़े सुखाने के लिए जमीन पर बैठना पड़ता है। बेहतर है कि वॉशिंग मशीन को उठाकर रखेंगे। यहाँ पर नीचे स्टील का फ्रेम बनाएंगे और उसे वुडन बोर्ड से कवर करके नीचे बड़ा दराज बनाएंगे और ऊपर फ्लिप डोर कैबिनेट बनाएंगे। इस स्टोरेज एरिया में पति के पैसे भी छुपा सकते हैं। इस एक्सटेंडेबल बोर्ड के साथ आप फर्स्ट फ्लोर पर कपड़े को रखी जा सकती हैं और कपड़े को आसानी से ले सकते हैं। ऊपर वाले अलमारी में दरवाजे को छोटा करके एक दराज वाला कपड़े सुखाने का स्टैंड लगाएंगे जिसे आसानी से कपड़े सुखाने के लिए यूज कर सकेंगे, और जब इसका जरूरत नहीं होती तो वापस खींच सकते हैं। कपड़े सुखाने के स्टैंड के पास कपड़े को रखी जा सकती है जिसे आसानी से पकड़ सकते हैं, और इस वॉशिंग अलमारी के दरवाजे के नीचे एक स्वीपिंग रोबोट रखेंगे। यहाँ पर फ्लैट खिड़की नहीं बनाएंगे क्योंकि वे खुलते हुए भी सनलाइट और हवा नहीं देते हैं, इसलिए हम स्लाइडिंग खिड़कियां लगाएंगे। अंत में इस बहुत ही खूबसूरत और लग्जरियस लिविंग रूम के नजारे को देखो। इस छोटे से रूम में 4 बच्चे रहते थे। रूम में बेड और रीडिंग टेबल का जगह ही नहीं था। इसके लिए माँ और बाप दोनों परेशान रहते थे और उन्होंने इसे हटाने का फैसला लिया। सबसे पहले 2 बड़े स्क्वायर साइज का फ्रेम लेंगे, नीचे साइड एंगल लगा देंगे, प्लाई से कवर कर देंगे। बेड के इस साइड एक दराज बनाएंगे जिसमें बच्चों का खिलौने और कपड़े रखेंगे। दीवार साइड सॉफ्ट पैड और बेड में आरामदायक गद्दा लगा देंगे। बेड की इस साइड भी एक दराज बनाएंगे जिसमें बच्चों के कपड़े रखने के लिए हो। अब बच्चे आराम से उछल कूद कर सकेंगे। ऊपर में भी 2 बेड बनाएंगे। 2 बड़े स्क्वायर साइज फ्रेम लेंगे और एंगल को सीलिंग में लगा देंगे। फ्रेम को नट से कस देंगे और बेड में प्लाई लगा देंगे। इस साइड भी एक दराज बनाएंगे जिसमें लड़की का खिलौने और कपड़े रखने के लिए हो। इसमें मोटा सा पैकेज लगाएंगे। इसके बाद दीवार को काटकर उसमें किताब रखने के लिए जगह हो। अब 2 सॉकेट लगा देंगे जिससे मोबाइल चार्ज हो सके। अब इसमें आरामदायक गद्दा लगा दें। यह कमरा बहुत छोटा है जहाँ बिस्तर के पास अलमारी रखना मुश्किल है। यहाँ बहुत सारी किताबें हैं लेकिन यह किताबें रखने के लिए कोई एरिया नहीं है। बच्चे की किताबें रखना मुश्किल है। इस लिविंग रूम को बदलने के लिए एक साइड को खोलने का विचार है जिसमें एक इंटीग्रेटेड स्टील फ्रेम हो, कुछ स्टील कॉलम से सपोर्ट हो, और बाहर से लकड़ी की डिजाइन के साथ टेबल और बिस्तर को सपोर्ट किया जा सकता है जिसमें एक फिटिंग हो सकती है
ताकि हम चीजें स्टोर कर सकेंगे। बिस्तर के किनारा पर लकड़ी का डिजाइन और एक लाइट स्ट्रिप जोड़ने के साथ एक मुलायम बड़े गद्दे के साथ यह बच्चे का बिस्तर है। दूसरे बिस्तर के पांव को कुछ मेटल ट्रैक्स पर फिक्स किया गया है, जिनमें एक फ्लेक्सिबल मेटल हैंगर है। ऊपर कुछ आम सामान है। नीचे बच्चे के छोटे कपड़ों को रखा जाता है और कांच का दरवाजा लगाएंगे। बाहरी भाग से दीवार के साथ और एक मुलायम गद्दे के साथ एक सोफा बनाएंगे। दीवार के साथ पूरी तरह से भरा हुआ बुक शेल्फ बनाएंगे। फिर एक बड़ी डेस्क रखेंगे जिससे पढ़ाई कर सकेंगे। फिर एक छोटे साइज का प्रोजेक्टर खरीदेंगे जिससे टीवी शो का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा एक स्लीपिंग एरिया भी है। 10 बच्चे एक कमरे में रहते हैं क्योंकि पत्नी ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है, लेकिन घर में केवल एक कमरा ही है, पर 10 बिस्तर लगाना पॉसिबल ही नहीं है। ऊपरी नीचे बिस्तर में बदलने पर यह कमरा तुरंत भर जाता है, जो सचमुच बहुत बुरा दिखता है। तो पति पत्नी ने पड़ोसी से बातचीत की और डिसीजन लिया कि पड़ोसी के घर की फ्लोर को तोड़ दें और एक कमरा मांगे जिससे इस तरह के नई कमरा बनाई जा सकती है। हम पड़ोसी से एक स्टील फ्रेम बनाने के लिए कई लोहे की पाइप्स और टोंग्स मांगेंगे और बीच में कुछ छोटी पाइप्स को कनेक्ट करेंगे जिससे नीचे स्टैंड्स को सपोर्ट करेगा। बिस्तर की एरिया को डिटरमिन करने के लिए ऊपर से एक सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस चिपकाई जा सकती है और 10 बड़ी दराज लगाएंगे जिसमें हर एक में बच्चों के इनरवियर और जूते को अलग अलग रखी जा सकती है। बीच में कुछ व्हील्ड हैंगिंग रैक्स रखेंगे जिनमें बच्चों के कपड़े को रखी जा सकती है। दीवार के सामने बड़ी किताबें रखने के लिए बुक शेल्फ्स बनाएंगे और बीच में एक लंबा डेस्क बनाएंगे जिसमें एक स्टडी एरिया हो और ऊपर से एक बड़ा लाइट लगाएंगे। अंत में इस खूबसूरत बच्चों का कमरे के नजारे को देखो।